बच्चे ध्यान देंगे। पाठ 3 सुभाषतानी और पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद पूर्णिमा चौहान। यस सर। हाँ जी, बताऊं? हाँ जी, बताना शुरू कीजिए। जिसके जिसके जन्म से वंश की उन्नति होती है वही जन्मा कह सकते हैं, अन्यथा इस संसार में मरने वाला कौन सा इंसान जन्मता नहीं है। हाँ जी, ठीक है, आपका हिंदी अनुवाद अच्छा है। स जातो यन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते। जिसके जन्म से वंश की उन्नति हो वही जन्मा कर सकते हैं, अन्यथा परिवर्तित होने वाले इस संसार में मरने वाला कौन सा इंसान जन्म नहीं लेता है। अर्थात सभी इंसान जन्म लेते हैं। माइक ऑफ कर लीजिए भाई। सेकेंड श्लोक का हिंदी अनुवाद युक्ति। युक्ति सेकेंड। हाँ जी, बताना शुरू कीजिए। दान से गौरव प्राप्त होता है, किंतु धन संचय करने से नहीं। जल देने वाले बादलों का स्थान उच्च है, बल्कि जल का समुच्चय करने वाले सागर का स्थान नीचे है। ठीक है। गौरवम प्राप्यते दानात्, दान से गौरव की प्राप्त होती है, अर्थात प्रतिष्ठा की प्राप्त होती है, किंतु वित्तस्य संचयात्, किंतु धन संचय करने से नहीं। स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोधीना मध स्थिति। जैसे जल देने वाला बादलों का स्थान उच्च होता है, ऊंचा होता है, बल्कि जल का संचय करने वाले सागर का स्थान नीचे होता है। तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद प्रियांशी। तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद प्रियांशी। कुणाल डुबे। कुणाल तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। आदित्य चौहान तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। पूर्णिमा चौहान तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। सर बता रही हूँ। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। आपका अनुवाद बेहतर है, अच्छा है। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान आँख नहीं है। नास्ति सत्य समम तप, सत्य के समान तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, आसक्ति के समान दुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान सुख नहीं है। अब आपको चौथे श्लोक का हिंदी अनुवाद आर्यन दुबे। आर्यन दुबे। यस सर। आपको हिंदी अनुवाद आ रहा तो बताइए चौथे श्लोक का। सर ये सर बता रहे हैं। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी सही होती है। प्रेत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो समुद्र पृथ्वी की और परिवार जैसी होती है। नहीं भाई, आपको बेहतर बताना चाहिए, अच्छे बताना चाहिए, और इसके लिए रेडी होकर तैयारी करके आना चाहिए। अयम निजः, यह अपना है। परो वेति, यह पराया है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना तुच्छ हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए तो
वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार के समान है। और इसी का इंडियन अनुवाद पूर्णिमा बताएगी। बताओ। चौथे श्लोक का इंडियन अनुवाद। ये अपना है या पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले व्यक्ति रखते हैं। उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एक संसार की तरह है। आपका इंडियन अनुवाद अच्छा है। और इसके बाद है श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5 का इंडियन अनुवाद युक्ति। यस सर। बताइए। हे सरस्वती माँ, आपका कोश बहुत ही अपूर्व है, जिसे खर्च करने पर बढ़ता जाता है और संचय करने पर घटने लगता है। हाँ जी, ठीक है आपका इंडियन बात। अपूर्व कोयपि कोशा अयम विद्यते तव भारती। हे सरस्वती माँ, आपका कोश अपूर्व है, मीन्स विद्या। व्यय तो वृद्धि मायाति, जो व्यय करने पर, जो खर्च करने पर बढ़ता है। क्षय मायाति संचयात, और संचय करने पर घटता है। इसके बाद अंतिम श्लोक है, और अंतिम श्लोक का इंडियन अनुवाद प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी। अगर आपको आ रहा तो ठीक है, नहीं तो बताइए किसी और को। इसके बाद कुणाल आप बताइए छठे श्लोक का इंडियन अनुवाद। आदित्य चौहान। युक्ति। यस सर। आदित्य चौहान, आप छठे श्लोक का इंडियन अनुवाद बताइए। सर बताता है। यश न विद्या न तपो न दान। भाई तेज आवाज में, आपको ऐसे नहीं बताना है। आपकी आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज होनी चाहिए। यस सर। यश न विद्या न तपो न दान, जिसके पास न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील न गुण न धर्म होता है, तय मृत्यु लोके भूमि भारम भूता। वह मतलब पृथ्वी लोक पर एक भारम भूता के समान है। मनुष्य रूपेण मृग चरित्र, मनुष्य के रूप में वो एक क्या कह सकते हैं, मनुष्य के रूप में वो एक मृग चरित है। नहीं, आपकी तैयारी करके नहीं आते हैं, केवल अटेंड कर लेते हैं, ये बड़ी आपकी है। आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं आए हैं। तेसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिन लोगों के पास न तो विद्या होती है, न तो तप, न तो दान, न तो ज्ञान, न तो शील, न तो गुण, न तो धर्म होती है, ते मृत लोके भूमि भारभूता। वे सब पृथ्वी पर भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य रूप में होते हुए भी पशुओं के भांति घूमते फिरते हैं। और इसका दोबारा इंडियन बात पूर्णिमा, अंतिम श्लोक का इंडियन बात। जिन मनुष्य के पास विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील न गुण और न धर्म होता है, वह पृथ्वी पर भार के समान होते हैं और मनुष्य रूप में होते हुए भी पशुओं की तरह घूमते फिरते हैं। हाँ, पशुओं की भांति घूमते फिरते हैं। तो
आपको कहा गया था कि अच्छी तरह से तैयारी करके आइएगा। अब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, लेकिन आदित्य चौहान अटेंड तो कर ले क्लास, लेकिन आपको 6 श्लोक का इंडियन बाद नहीं याद हुआ। आपको घर पर बैठना और कहीं जाना आना भी नहीं है। अब बच्चे भी कम थे, 8 बच्चे थे। 8 बच्चे में एक मैं हूँ, कुल मिलाकर 8 थे। तो क्योंकि बाद में ही शुरू हुआ था, कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो आप लोग को रेडी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आप ध्यान देते ही नहीं है। हाँ, ये है कि फोटो वोटो में पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि फोटो डालने दिखा दें, इस पर ज्यादा ध्यान है, और वही बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। अब आदित्य चौहान 2 हैं, 2 फोटो दिखाया है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फोटो तो जब मायने रखता है जब आप सही से बताएंगे। अब जब YouTube पर जाएगा आदित्य चौहान, कोई देखेगा सुनेगा जो आपको जानता है तो कहेगा तो ये जो आदित्य को कुछ भी नहीं आ रहा है। अब जब आपको आता है ना तो आपकी आवाज में बुलंद आवाज हो जाती है, और जब नहीं आता है ना तो आवाज वो हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो आपको, आपका समय समाप्त हो चुका है। 15 और 35, 50 पर आपका पीरियड समाप्त हो गया था। और आपको 15 अगस्त के विषय में बता दिया गया होगा, और ये भी आपका रिकॉर्ड किया गया है, और ये भी YouTube पर भेजा गया है। तो आप देखिए, शिखा दीक्षित आ गई। ये सोचे कि सर पूछ कर निकल जाए तब आए। तो आप लोग को अच्छी तरह तैयारी करके आना चाहिए। अब लेसन फिर पार्ट 1 दिया गया, आपको रिवीजन कराया जा रहा है, और रिवीजन में आपको पूछा ही जाएगा। हम ही बताएंगे तो कोई लाभ तो होगा नहीं। शिखा दीक्षित आ चुकी है भाई, बहुत मेहनती लड़की है, देखिए अभी आ गई। सर जी कनेक्ट नहीं हो रही थी, मैंने बहुत बार लगाई थी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, अब तो कनेक्ट हो गई। तो आपकी तैयारी एक बार रिपीट कर दीजिए, आप क्या कह रहे थे? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ने म्यूट कर रखा है। साइंसी दी